चलिए विद्यार्थी लोग जुड़ जाइए। आज से आपका रेगुलर जो है लाइव है, आप लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो ध्यान से एकदम। चलिए सूरज हैं, बिक्कू हैं, आर्या हैं, तो ठीक सूरज, समन, श्वेता, चलिए आर्यन, संतोष। और ध्यान से एकदम देखिएगा, कोऑपरेट करिएगा। अभिषेक, सिकंदर, अमन, कौशल, सुमन, संतोष। तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको इंटीग्रेट करना है। e पर पावर 10x है इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चा लोग सबसे पहले कमेंट करें z बराबर हम क्या माने, जल्दी कमेंट करें फटाफट। z बराबर क्या माने, ये आपका पहला क्वेश्चन। संतोष कह दिए हैं 10x, मनीष 10x। चलिए संतोष 10x, सूरज 10x, सचिन 10x एकदम करेक्ट है। और z बराबर हम 10x मान लेंगे। तो ये z बराबर हम 10x मान लिए। अब इसकी हम dc कर देते हैं और dz बटे dx। तो z बराबर पावर माने हैं, z बराबर आपका 10x। अब इसकी dc कर रहे हैं dz बटे dx। तो चलिए 10 के dc क्या होता है कमेंट करके बताइए। 10 के dc क्या लिखें। चलिए आर्यन, परी जल्दी बताइए। परी का पहला आंसर है सेक स्क्वायर एक्स, एकदम करेक्ट है। आशुतोष अगला आंसर है, महतो जी अगला आंसर है, संतोष, सूरज एकदम करेक्ट है। और 10 का जो dc होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब चलिए क्वेश्चन से चल देते हैं। e पर पावर 10x है, आगे आपका सेक स्क्वायर एक्स और आगे dx, इसमें सब वैल्यू धर देते हैं। रिजल्ट आपका e पर पावर z हो गया, आगे आपका सेक स्क्वायर एक्स है और dx के वैल्यू धर देते हैं dz बटे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर कट गया है। e पर z का इंटीग्रेट e पर पावर z होता है। इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है और z की वैल्यू यहाँ पर धर देते हैं। z का वैल्यू 10x और प्लस आपका c है। तो चलिए एक बार और रिपीट, एकदम ध्यान से सुनिएगा एकदम। सबसे पहले z बराबर 10x, पावर को हम z मान लिए हैं। इसकी dc कर दिए हैं 10 के dc सेक स्क्वायर एक्स, e पर पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, e पर पावर z सेक स्क्वायर एक्स dx के वैल्यू dz बटे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर कटा दिए, e पर z का इंटीग्रेट e पर z होता है। इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c जोड़ दिए हैं और z का मान यहाँ पर हम 10x रख दिए। तो बच्चा लोग कमेंट करें क्लियर है कि नहीं, यस नो में आंसर दें। अंकित, सचिन, परी, विराट, चलिए फटाफट बताइए। अभिषेक, स्वागत, क्लियर हैं। आर्यन, अमन, निकिता, चलिए सब क्लियर, यस नो में आंसर दीजिए। सनी, चलिए दीपा भी हैं, मिथिलेश, लालू, अभिषेक, चलिए सब क्लियर हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं।
और क्वेश्चन नंबर अगला आपका ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम z बराबर क्या माने, जरा कमेंट करके बताइए z बराबर क्या मानना है। चलिए जल्दी कमेंट करें, z बराबर क्या माने, इसको इंटीग्रेट करना है। z बराबर, चलिए बहुत सारा आंसर आ गया। आशुतोष बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर, संतोष एक्स स्क्वायर, मनीष एस स्क्वायर, चलिए एकदम करेक्ट। सचिन, आशुतोष, संतोष, मनीष एकदम करेक्ट, एकदम क्लियर है। एक्स स्क्वायर माने एकदम करेक्ट। तो z बराबर हम एक्स स्क्वायर मानते हैं और इसकी डीसी कर देते हैं dz बटे dx। अब चलिए बच्चा कमेंट करें एक्स स्क्वायर के डीसी क्या होता है, जल्दी बतावें। कौशल जल्दी बोलिए, आशुतोष जल्दी बोलिए, एक्स स्क्वायर के डीसी। बिक्कू, चंदन, विक्रम, परी, मनी, चलिए फटाफट बताइए एक्स स्क्वायर का डीसी। चलिए पहला आंसर सूरज का है 2x, स्वागत 2x एकदम करेक्ट। बिक्कू 2x, सुप्रिया 2x, मनीष, संतोष, बिट्टू, अभय एकदम करेक्ट है। और एक्स स्क्वायर के डीसी हम 2x मानते हैं। प्रश्न से चल देते हैं, x e पर पावर एक्स स्क्वायर है, सब वैल्यू धर देते हैं, ये x हो गया, e पर पावर आपका z हो गया है और dx के वैल्यू धर देते हैं dz बटी आपका 2x। x कट गया है, हाफ आपका बाहर है, e पर z का इंटीग्रेट e पर z प्लस c हो जाता है। अब इसमें हम z की वैल्यू धर देते हैं, तो z की वैल्यू यहाँ पर धर दिए हैं और z का मान यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पुट कर दिए हैं और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है। तो चलिए फिर एक बार रिपीट, z बराबर एक्स स्क्वायर, dz बटे dx बराबर 2x, इसकी डीसी कर दिए हैं, dz बटे dx 2x है। क्वेश्चन से चल दिए x e पर पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ x e पर पावर z और dx के वैल्यू dz बटे 2x। देखिए x कटा दिए हैं, 2 कांस्टेंट बाहर, e पर z का इंटीग्रेट e पर z होता है और प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c है। z के वैल्यू एक्स स्क्वायर धर दिए हैं और इसका आंसर आया हाफ e पर पावर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c है। तो बच्चा लोग क्लियर करें, यस नो। चलिए महतो जी क्लियर हैं, सचिन, संतोष, परी, संतोष, सचिन, मनी, अमन, अभिषेक, लालू, संतोष क्लियर एकदम। रेगुलिटी बना करके चलिएगा, यहाँ से आपको हम रेगुलर एकदम है। चलिए रवि, निगम, महतो जी एकदम क्लियर हैं, चलिए सब क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3rd नंबर देखिए आ गया, सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है बाबू। 3रा नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले हम z बराबर मानते हैं। अब बच्चा लोग कमेंट करके बताइए z बराबर क्या मानना चाहिए, जल्दी कमेंट करें z बराबर क्या मानना है, जल्दी कमेंट करें z बराबर क्या मानना है। संतोष, सूरज, अभय, आशुतोष जल्दी बताइए z बराबर। चलिए पहला आंसर आपका जो है अभय का है एक्स स्क्वायर, संतोष एक्स स्क्वायर, आशुतोष, रेहान एकदम क्लियर हैं, एक्स स्क्वायर z बराबर हम मानेंगे। और एक्स स्क्वायर को जो डीसी होता है वो आपका देखिए 2x हो जाता है। क्वेश्चन से चल देते हैं, x है, e पर पावर आपका एक्स स्क्वायर है, सब वैल्यू इसमें धरते हैं x, e पर पावर आपका z और dx के वैल्यू dz बटे देखिए 2x। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए x और x आपका कटा, 2 कांस्टेंट बाहर, ऊपर भेजे तो निगेटिव पावर हो जाएगा और e पर z का इंटीग्रेट कर देते हैं, e पर पावर माइनस z, z के गुणक से भाग प्लस c, माइनस यहाँ कर दिए हैं, निगेटिव पावर बटाम भेज के पॉजिटिव कर दिए हैं, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है, z के मान इसमें पुट कर देते हैं, रिजल्ट आपका हाफ है,
जेड के वैल्यू धर देते हैं x² है और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। माना जेड बराबर x² है, डी जेड बटे डी एक्स बराबर 2x है। क्वेश्चन से चल दिए हैं, सब वैल्यू धरे यहाँ x, e पर पावर z, dx के वैल्यू dz बटे 2x, x कटाई, दो कांस्टेंट बाहर, ऊपर भेज के निगेटिव पावर, e पर z का इंटीग्रेट e पर z और z के गुणक -1 से भाग, माइनस को आगे कर दिए यहाँ हाफ, निगेटिव पावर बटा में भेज के पॉजिटिव कर दिए और यहाँ पर z का मान x² पुट कर दिए। बच्चा लोग यस नो बोलें। संतोष बोल रहे हैं सर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ाइएगा, एकदम पढ़ावेंगे बाबू, जो अच्छे हैं वो हम पूरा कर देंगे। संतोष जी आप पढ़ने के लिए तैयार रहो। चलिए एकदम करेक्ट हैं, थोड़ा और ऊपर कीजिए सर, ठीक है ऊपर कर देते हैं। चलिए एकदम करेक्ट, संतोष, आर्यन, बिक्कू, चलिए क्लियर हैं, शशि, राजबल्लम, परी, सचिन, मुकेश, शशि, चलिए एकदम सब करें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लेकर आते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए 4 नंबर है, ये देखिए चौथा नंबर। सब क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड लाए हैं बाबू, अच्छा सा एकदम देखते चलें। चलिए यहाँ जेड बराबर हमको मानना है और जेड की वैल्यू क्या है ये मान लेते हैं। तो चलिए जेड बराबर मानने जा रहे हैं और जेड बराबर यहाँ मानेंगे। चलिए यहाँ जेड बराबर क्या मानेंगे जरा कमेंट करके बताइए, इस इंटीग्रेशन में जेड बराबर क्या मानेंगे, जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें जेड बराबर। चलिए पहला विद्यार्थी का आंसर है सोनू, विक्रम भी उससे पहले हैं, निकिता आपका गलत हो गया, सूरज सही हैं, अभय सही हैं, एकदम रेगुलरिटी, यहाँ से आपका एग्जाम तक हम रेगुलर हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़े से नहीं अच्छा नंबर आएगा बाबू, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब पढ़े। tan इनवर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस x² होता है। प्रश्न से चल देते हैं और सब वैल्यू देखिए प्रश्न में रखते हैं। ये आपका 1 है, 1 प्लस x² है, आगे आपका tan इनवर्स देखिए x है, आगे रिजल्ट dx, सब वैल्यू धर देते हैं। 1 प्लस आपका x², ये आपका रिजल्ट z है और dx के वैल्यू यहां से धर दें 1 प्लस x² आगे dz। ये देखिए दोनों कट गया है और 1/z बचा है। चलो बच्चा कमेंट करके बताओ 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी कमेंट करें। निकिता आप इन्वर्स नहीं लिखे थे, निकिता केवल आप tan लिखे थे इसलिए आपको गलत कर दिए। चलिए पहला आंसर अभिषेक का है, एकदम करेक्ट है, जल्दी बताइए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए सबका आंसर करेक्ट और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका log z होता है। तो ये आपका रिजल्ट log z हो गया और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c हो गया। z के वैल्यू पुट कर देते हैं और z के वैल्यू tan इनवर्स x लिए थे, ये आपका इंटीग्रेट का वैल्यू देखिए प्राप्त हुआ। तो चलो एक बार रिपीट, z बराबर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स के डीसी 1/1 प्लस x²। क्वेश्चन से हम चल दिए, रिजल्ट 1/1 प्लस x², इसके स्थान में z रखे, dx के वैल्यू 1 प्लस x² dz, ये दोनों कट गया, 1/z बच गया। 1/z का इंटीग्रेट log z होता है और z का मान यहाँ पर पुट कर दिए हैं tan इनवर्स x है। चलिए क्लियर करिए यस कि नहीं। वेक्टर क्लास चल रहा है बाबू, मुकेश कुमार वेक्टर क्लास में पढ़ाया जा रहा है। पंकज बोल रहे हैं 23 के लिए न्यू बैच, 23 के लिए न्यू बैच खुलेगा पंकज जी 17 तारीख को 10 बजे, 17 जनवरी को 10 बजे। मुकेश कुमार क्लास में हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं। चलिए अशोक, बिक्कू, निगम, संतोष, नीतीश, अनुज, सुप्रिया एकदम करेक्ट हैं। रेगुलरिटी बना करके A to Z VVI क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं।
मातो जी बोल रहे हैं 8 से 9 नहीं पढ़ाइए, एकदम पढ़ावेंगे बाबू, एक आध दिन टेंशन मत लीजिए मातो जी, टेंशन नहीं लेना, 2.5 दिन के तो कोर्स भी है। चलिए एकदम करेक्ट, चलिए सब क्लियर। 8 से 9 बैच कल पढ़ावेंगे जम के एकदम कल से। चलिए इसको इंटीग्रेट करना है मातो जी, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको हमको जेड मानना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जेड मान लेते हैं, और जेड बराबर क्या माने जरा कमेंट करके बताइए, जेड बराबर हम क्या माने, जल्दी बताइए। सूरज बोल रहे हैं इनवर्स का क्लास एकदम सब यूट्यूब पर देंगे सूरज जी, अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन पढ़िए, उसके बाद वेक्टर का दे देंगे इम्पोर्टेंट, उसके बाद 3D का, उसके बाद आपको दे देंगे प्रोबेबिलिटी, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, ये सब A to Z चलेगा, आप पढ़ते चुपचाप रहिए। तो चलिए जेड बराबर आपका साइन इनवर्स एक्स, एकदम करेक्ट, बहुत सारे विद्यार्थी बोले। और साइन इनवर्स के डीसी कर देते हैं, जो आपका डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा, साइन इनवर्स के डीसी क्या होता है, इस सब पर ध्यान दीजिए। अब इसमें सब वैल्यू हम प्रश्न में धर देंगे, e पर पावर साइन इनवर्स एक्स है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और dx के वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। पहले यहाँ पर प्रश्न से चल दिए, सब वैल्यू धर दें e पर पावर z √1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx के वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dz, ये दोनों मैटर कट गया, e पर z का इंटीग्रेट e पर z होता है, और z के वैल्यू देखिए साइन इनवर्स x पुट कर दिए हैं। तो चलिए एक बार पुनः रिपीट, z बराबर साइन इनवर्स x ली, dz बटे dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन से देखिए चल दिए, e पर z यहाँ देखिए धर दिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटाम है, dx के मान यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dz, दोनों कट गया, e पर z का इंटीग्रेट e पर z है, और z के वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स x और प्लस c, तो ये आपका इंटीग्रेट का मान है। बच्चा लोग क्लियर करें, मातो जी क्लियर हैं, देशमुख भी क्लियर हैं, सुप्रिया, संतोष, चलिए एकदम करेक्ट, पिंटू, राजबल्लम, चलिए एकदम करेक्ट हैं सब, एकदम ध्यान से जितना आपको दे रहे हैं रिवीजन करिए, इससे फालतू दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा पढ़ता है दूसरा, अभी एग्जाम के समय है, एग्जाम के बारे में केवल पढ़िए। चलिए अगला नंबर आपका ये है, इसमें कमेंट करके बताइए कि जेड बराबर हमको क्या मानना चाहिए, जल्दी कमेंट करें, जेड बराबर हमको क्या मानना चाहिए। इस प्रश्न में देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है, जेड बराबर क्या मानना चाहिए, जल्दी कमेंट करें, आर्यन, आशुतोष, जल्दी कीजिए, एकदम करेक्ट, जल्दी बताइए। शशि कुमार, जितना पढ़ा रहे हैं उतने पर ध्यान दीजिए। चलिए पहला आंसर निकिता का है, जो गलत है। शशि सिंघानिया, इतना पढ़िए जितना आपको रिवीजन में पढ़ा रहे हैं। मणिशंकर आपका गलत है, निकिता गलत है, अभिषेक गलत है, जल्दी कमेंट करें। अभय जी गलत, आर्यन राज गलत, मुस्कान माथुर, मुस्कान माथुर बोले सर आपकी बेटी जैसा ITN बनना है, उसके लिए बहुत कष्ट करना है मुस्कान, तब संभव है बाबू, विद्यार्थी से संभव है लेकिन उसके लिए कष्ट करना है। चलिए सचिन बोल रहे हैं tan QX, चलिए पहला आंसर सचिन का सही है, बहुत सारे विद्यार्थी बोले हैं, सचिन का आंसर एकदम सही है। तो चलिए एकदम पहला आंसर सचिन का आया है, और जेड बराबर यहाँ पर मान लिए tan QX, ऊपर वाला जो अंश में है, जो न्यूमरेटर में है, उसको ध्यान में रख के जेड मानना चाहिए। अब इसकी डीसी कर देते हैं, dz बटे dx, ये आपका देखिए tan QX है, यहाँ पावर देखिए कांस्टेंट है, अब पावर कांस्टेंट रहता है तो क्या मिलाना पड़ता है, जल्दी बताइए समर कुमार, जल्दी बताइए, परिवार, पवित्र कुमार जल्दी बोलिए, नीतीश, पावर कांस्टेंट, चलिए पहला आंसर आ गया भाई। संतोष कुमार बेस मिलाना, निकिता बेस मिलाना है, चलिए सोनू जल्दी बताइए, पावर कांस्टेंट, बहुत सारा आंसर बेस मिलाना, अभिषेक, संतोष, मनीष,
सचिन, परीश, एकदम करेक्ट। तो पावर कांस्टेंट देखिए यहाँ बेस मिला दिए हैं, और बेस जब मिलाते हैं तो गुना करके देखिए बैलेंस भी कर दिए हैं, और बटे में आपका डीएक्स। इसकी जो डीसी होगा वो आपका पावर गुना हुआ, एक पावर घट गया, और tan के डीसी जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर होता है। चलिए प्रश्न से चलते हैं। ये आपका रिजल्ट है, tan स्क्वायर एक्स है, आगे रिजल्ट आपका सेक स्क्वायर एक्स है, और 1 प्लस आपका tan पर पावर देखिए 6 है, और ये 1 प्लस tan का पावर 6। चलिए सब वैल्यू इसमें हम धर देते हैं। इस प्रकार से रिजल्ट आपका है, ये आपका देखिए tan स्क्वायर एक्स है, आगे यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है, नीचे आपका 1 प्लस जेड स्क्वायर है, और dx के वैल्यू dz/3, आगे आपका tan स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। ये दोनों के दोनों मैटर घटा, ये देखिए 3 कांस्टेंट बाहर, बचेगा 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चा लोग कमेंट करें इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी कमेंट करें इतना के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अंकित कुमार जल्दी, अंकित यादव जल्दी कमेंट करें, संतोष। चलिए मनीष गुप्ता का पहला आंसर है tan इनवर्स एक्स होता है, मणिशंकर का अगला आंसर करेक्ट है, सचिन जी का भी आंसर करेक्ट है, एकदम करेक्ट। आशुतोष राणा के भी आंसर करेक्ट हैं। तो इतना का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका tan इनवर्स जेड होता है, और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट देखिए आपका सी। तो अब यहाँ पर जेड के मान हम धर देते हैं, और जेड के मान देखिए पुट कर दिए हैं। जेड का मान आपका tan QX है, और प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका सी है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराते हैं। जेड बराबर आपका tan QX, तो dz/dx tan QX के डीसी करना है, पावर कांस्टेंट बेस मिला दिए हैं, tan के डीसी देखिए एंगल मिलाए, पावर गुना होगा, एक पावर घटेगा 2 पावर, tan के डीसी सेक स्क्वायर। क्वेश्चन से चल दिए, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस जेड स्क्वायर है, और dx के वैल्यू देखिए धर दिए, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर कट गया, 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, बचेगा 1/1 प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। और चलिए 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेट tan इनवर्स जेड होता है, जेड के मान tan QX रख दिए। तो बच्चा कमेंट करें क्लियर है कि नहीं, जल्दी कमेंट करें एकदम। चलिए एकदम क्लियर हैं, राजबल्लम, संतोष, अंकित, आशु, चलिए एकदम क्लियर, संतोष, सचिन, विक्रम, आर्यन, मुकेश, मणि, आर्यन, कौशल, स्वागत, पिंटू, मुकेश, अंकिता, श्वेता, सचिन, हम एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए लेकर के आए हैं, ये क्वेश्चन नंबर अगला है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब चलिए बच्चा यहाँ पर सबसे पहले बताइए कि जेड बराबर कितना मानना चाहिए, जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए जेड बराबर क्या माने, जल्दी एकदम कमेंट करें जेड बराबर क्या माने। वर्ल्ड म्यूजिक जल्दी बताइए, संजीव जेड बराबर क्या माने, सनी, शशि जल्दी कमेंट करें जेड बराबर क्या माने। ये आपका अगला प्रश्न, चलिए जल्दी बताइए जेड बराबर। चलिए संतोष का पहला आंसर है, चलिए सुरभि का अगला आंसर है, नीचे वाला जेड मानना है एकदम करेक्ट, बटा वाला परी का अगला आंसर है, संतोष, रेहान एकदम करेक्ट है, सुरभि एकदम करेक्ट, नीचे वाला जेड मानना है, और जेड बराबर एक्स पर पावर ई पर पावर एक्स। इसकी डीसी कर देते हैं, और ई पर एक्स पर ई के डीसी पावर गुना किए, एक पावर देखिए घटाए, और ई पर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स होता है। दोनों से ई कॉमन ले लिए, एक्स पर पावर ई -1 ई पर पावर x -1 हो गया।
तो ये देखिए DC हो गया। अब हम क्वेश्चन से चलेंगे और सब वैल्यू देखिए क्वेश्चन में धर देंगे। रिजल्ट आपका x है, e-1 है, e पर पावर x -1 है, x पर पावर e पर पावर x। अब इसमें सब वैल्यू धरेंगे, x पर पावर e-1, e पर पावर x -1, नीचे आपका z है और dx के वैल्यू देखिए धर दिए हैं, x पर पावर e-1, e पर पावर x -1। ये देखिए ई कांस्टेंट है जिसको बाहर कर दिए, 1/z का इंटीग्रेट लॉग आपका z हो गया। अब z की वैल्यू जब तक नहीं धरेंगे आंसर नहीं होगा। तो चलिए z के वैल्यू पुट कर देते हैं और z के वैल्यू x पर पावर e पर पावर x और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c हो गया। तो चलो एक बार पुनः रिपीट करते हैं। z बराबर पटावला को मान लिए हैं, इसकी DC कर दिए हैं, पावर गुना होगा, एक पावर घटेगा, e पर x का DC e पर पावर x, दोनों से ही कॉमन लिए, x पर पावर e-1, e पर पावर x -1। क्वेश्चन से देखिए चलिए, x पर पावर e-1, e पर पावर x -1, नीचे z और dx के वैल्यू देखिए यहाँ पुट कर दिए हैं, दोनों मैटर कटा और 1/z का इंटीग्रेट लॉग z होता है, ई कांस्टेंट जिसको बाहर कर दिए, z का मान जो माने थे x पर पावर e माइनस e पर पावर x बैठा दी। तो बच्चा लोग कमेंट करें क्लियर है कि नहीं, यस नो मेंशन दें। महतो जी क्लियर हैं, संतोष, सुप्रिया, संतोष, रोहित, विक्रम, संतोष, पिंटू, स्वागत, अभय, अभिषेक, निकिता, विक्की एकदम क्लियर, रितेश, राहुल, सुरभि, निगम एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए z बराबर यहां मानते हैं, z बराबर यहां tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स के DC कर देते हैं, tan इनवर्स के DC 1/1 प्लस x² होता है, सब वैल्यू धर देते हैं, e पर पावर tan इनवर्स x है, नीचे आपका 1 प्लस x² है, सब मान धर देते हैं, e पर पावर z है, 1 प्लस x² है, dx के वैल्यू यहाँ से 1 प्लस x², आगे dz, दोनों देखिए कट गया है, e पर z का इंटीग्रेट e पर पावर z हो गया है और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c है, z का मान यहाँ पुट कर देते हैं, z के वैल्यू देखिए tan इनवर्स x धर दिए हैं। तो बच्चा लोग ध्यान से एकदम देखें, एकदम गौर से, z बराबर tan इनवर्स x माने tan इनवर्स के DC 1/1 प्लस x²। क्वेश्चन से देखिए चल दिए, e पर पावर z, नीचे 1/1 प्लस x², dx के मान 1 धर दिए यहाँ पर, दोनों मैटर कटा दिए, e पर z का इंटीग्रेट e पर z होता है और z के वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x धर दिए। तो चलिए एक बार फिर रिपीट, z बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स के DC 1/1 प्लस x²। क्वेश्चन से देखिए चल दिए, e पर पावर z 1 प्लस x², dx के मान यहाँ से 1 प्लस x² इंटू dz, दोनों मैटर कट गया, e पर z का इंटीग्रेट e पर z और z का मान यहाँ से tan इनवर्स x धर दिए। बच्चा लोग कमेंट करें। आरती क्लियर हैं, शशि, सुरभि, रितेश, सुप्रिया, पिंटू, संतोष, ऋषि, विक्की, पंकज, अभय, संतोष एकदम क्लियर, रेगुलरिटी बना के चलिएगा बाबू। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपका देखिए, यह नंबर है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए हम z बराबर tan√x मानते हैं, इसकी DC कर देते हैं और dz/dx, tan की DC करना है
tan के DC करना है तो एंगल मिलाना पड़ता है √x, गुना करके देखिए बैलेंस, रूट के मतलब हाफ पावर और बटे में आपका dx। tan के DC आपका जो होता है sec² हो जाता है और इसकी DC पावर गुना होगा, एक पावर घटेगा तो रूट आपका नीचे चल जाएगा। अब सब वैल्यू हम प्रश्न में देखिए धर देंगे। ये आपका प्रश्न है, रिजल्ट यहाँ tan 4√x है, आगे रिजल्ट sec² है, नीचे भी रिजल्ट यहाँ पर √x है, आगे रिजल्ट dx है। चलिए सब वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। ये आपका z पर पावर आपका 4 हो गया है और ये आपका जो है sec² है। dx के वैल्यू यहाँ से निकाल के धर देते हैं, जो आपका 2√x बटे sec² इंटू dz। √x कट गया, sec² कट गया, दो कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेट, एक पावर जोड़ दिए, टोटल पावर से भाग दिए। जब तक z नहीं पुट करिएगा तब तक आंसर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ 2/5 है और z के वैल्यू यहाँ पर धर देंगे। देखिए z के वैल्यू धर दिए, ये आपका इंटीग्रेट का मान आया है। तो चलिए एक बार पुनः इसको रिपीट कर दें। z बराबर tan√x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एकदम हल्का मत लीजिएगा। z बराबर आपका tan√x है, dz बटे dx, tan के DC करना है, एंगल को मिला दिए, रूट के मतलब हाफ पावर, पावर कांस्टेंट बेस मिल रहा है, tan के DC sec², पावर गुना होगा, एक पावर घटेगा, आपका रूट नीचे चला जाएगा। प्रश्न से देखिए यहाँ पर चल दिए हैं और प्रश्न में सब वैल्यू देखिए रख दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन में सब वैल्यू धर रहे हैं और यह देखिए क्वेश्चन में टोटल मान धर दिए। और चलिए यहाँ पर देखिए tan 4 है, tan के स्थान में z रखे z4, आगे sec²√x, नीचे भी √x और dx के मान यहाँ 2√x बटे में आपका sec² इंटू dz। sec² कटा, √x कटा, दो कांस्टेंट बाहर, एक इंटीग्रेट, एक पावर जोड़ दिए, टोटल पावर से भाग दिए और z के मान हम बैठा दिए tan√x। तो बच्चा लोग कमेंट करें क्लियर है कि नहीं। चलिए एकदम करेक्ट है, बिक्कू एकदम क्लियर हैं, एकदम ओके। आशुतोष, सुरभि, नीतीश, विक्की, अंकित, विक्रम, सूरज, सिकंदर, रितेश एकदम करेक्ट। सनी भी हैं, रितेश, अभय भी हैं, पुरुषोत्तम। रेगुलिटी बना के चलिएगा बाबू, एकदम रेगुलिटी, जितना क्वेश्चन बतावें, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट सब बता देंगे एकदम। बस आप लोग ढंग से पढ़िए, अच्छा रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। तो चलिए अगला प्रश्न ये आपका है, क्वेश्चन नंबर अगला आपका देखिए 10 नंबर है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिए कि z बराबर हमको क्या मानना चाहिए। जल्दी कमेंट करके बतावे z बराबर क्या मानना चाहिए। मुकेश जल्दी बोलिए, z बराबर क्या मानना चाहिए। आर्यन, सोनू, अनुज जल्दी बताइए z बराबर क्या माने। चलिए पहला आंसर आ गया संतोष का, x प्लस log x मानना चाहिए। बहुत सारे आंसर हैं, एकदम करेक्ट हैं, एकदम z का मान एकदम करेक्ट है, x प्लस आपका log x है। इसकी DC कर देते हैं और x के DC 1 होता है, log के DC 1/x होता है, x LCM ले लेते हैं और रिजल्ट x प्लस 1 आ गया है। अब चलिए सब वैल्यू हम प्रश्न में धर देंगे। ये आपका क्वेश्चन है x प्लस 1, आगे रिजल्ट आपका x प्लस log x का होल स्क्वायर है, टोटल के बटा में x है। चलिए अब सब मान धरी, x प्लस 1, आगे रिजल्ट z² है, नीचे x है और dx के देखिए वैल्यू धर दिए हैं।
ये देखिए x प्लस वन कटा x कटा इंटा इसका इंटीग्रेट कर देते हैं z³/3 और प्लस c। अब z के मान यहाँ पर हम धर देते हैं। z के मान माने थे, याद करें, x प्लस लॉग x माने थे। टोटल के आपका होल क्यू हो गया है, नीचे 3 है प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है। तो चलो एक बार फिर से रिपीट करें, z बराबर x प्लस लॉग x dz/dx, x के dc1 लॉग का dc1/x, दोनों में एक्सेल्सियम x प्लस 1 आया। क्वेश्चन से देखिए चल दिए हैं, x प्लस 1 है, z² हो गया, नीचे x है, dx के वैल्यू देखिए धरी, दोनों कटाई भी कटा, इसका इंटीग्रेट z³/3 और z के मान x प्लस लॉग x धर दिए हैं, बटे आपका 3 है, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c है। सिकंदर जी आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, देखिए महतो जी कह रहे हैं 99 नंबर लाएंगे, एकदम करेक्ट। सिकंदर महान, इतना नया नाम है बताइए, आप हमेशा बोल रहे हैं, हर क्वेश्चन में देख रहे हैं सिकंदर जी। चलिए एकदम करेक्ट हैं, सब क्लियर, मुकेश, गौरव, महतो जी, आर्यन, चलिए एकदम करेक्ट। ऋतिक, रेगुलिटी बना के चलिएगा बाबू, 100% रेगुलर। चलिए एकदम करेक्ट, मुकेश, ऋषिराज, सचिन, सनी, विनोद। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपको या तो 5 नंबर में आएगा इस साल, या तो 1 नंबर में ये आपको आएगा, एकदम रट जाइएगा, या तो 5 नंबर या तो 1 नंबर। 1 नंबर में याद करने का तरीका हम आपको बता देंगे, कैसे याद रखना है। तो क्वेश्चन की स्थिति को देखना है, और 1 नंबर या 5 नंबर में आपको आएगा। तो जेड हमको बटा वाला मानना है, और इतना को हम जेड मान लेंगे, ध्यान से एकदम देखिएगा, 5 नंबर या 1 नंबर, ये देखिए इसको मानेंगे। तो एक डीसी तो dz/dx हम कर देंगे, इसका डीसी 10x⁻9 कर देंगे। गड़बड़ी हमारा ये है क्योंकि निचला बेस 10 है। अब इसको डीसी करने के लिए एक नियम बताए थे, क्या नियम बताए थे कमेंट करके बताइए। इसको डीसी करने के लिए क्या नियम बताए थे, जल्दी कमेंट करें, जल्दी बताइए। एकदम करेक्ट हैं, अशोक बोल रहे हैं, सन्नी एकदम लॉग बोल रहे हैं, एकदम करेक्ट। अभय कुमार लॉग लेने बोल रहे हैं, आर्यन राज लॉग लेने बोल रहे हैं, नीतीश भी लॉग बोल रहे हैं, एकदम करेक्ट। इसको लॉग लेके हमको डीसी करना पड़ेगा, तो पहले इसकी डीसी हमको निकालना पड़ेगा और तब हमको आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम 10⁻x का डीसी हम निकाल लेंगे और तब हम जेड मानेंगे। तो चलिए माना कि u बराबर 10⁻x, एकदम ध्यान से लॉग ले लेते हैं, लॉग u होगा, इधर भी लॉग लगा दिए, लॉग 10 का पावर x होगा। पावर जो है गुना में चल जाएगा, यह देखिए पावर को हमने गुना में भेजा और इसकी डीसी कर देते हैं। ये देखिए आधार मिला दिए, गुना करके देखिए बैलेंस कर दिए। आगे रिजल्ट यहाँ लॉग e10 है, यानी x के डीसी dx/dx हो गया, इसका डीसी 1/u, आगे आपका du/dx, और यहाँ पर लॉग e10 है, x के डीसी 1 हो जाता है। एकदम ध्यान से बुआ, u को मल्टीप्लाई में भेज देंगे हम, तो du/dx बराबर u इंटू लॉग e10 हो जाएगा। यह देखिए, और u के मान पुट कर दिए 10⁻x, तो ये देखिए 10⁻x का डीसी हम निकाल लिए। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं, जब भी निचला बेस ई ना हो तो डीसी करने का तरीका है, इसको लॉग लेकर डीसी किया जाता है। दोनों तरफ देखिए लॉग लगाए, पावर को देखिए गुना में भेज दिए, इसकी डीसी कर दिए, लॉग के डीसी बेस मिलाए। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, x का डीसी किए। आगे रिजल्ट टेकर 1/u,
आगे डी यू बटे डी एक्स लॉग ई टेन एक्स के डी सी आपका देखिए 1 हो गया। u को उधर मल्टीप्लाइंग देखिए भेज दिए हैं और u के मान यहाँ पर हम 10 पर पावर x देखिए बैठा दिए हैं। तो ये 10 पर पावर x का डीसी हमारा मिल गया। अब चलिए यह वैल्यू हम z मानेंगे उसमें हम धर देंगे। तो चलिए z की ओर चलिए, तो z बराबर बटा वाला को मान लेते हैं और 10 पर पावर x है, x पर पावर 10 है। इसकी डीसी कर देते हैं dz बटे dx, ये 10 पर पावर x हो गया और यहाँ पर आपको x का पावर 10 हो गया। इसकी डीसी कर दे रहे हैं, जो मान हम निकाले हुए हैं धर देते हैं। ये देखिए इसकी वैल्यू धरे, यहाँ पर इसका डीसी 10x का पावर 9 हो गया है और प्रश्न से हम चल देते हैं 10x का पावर 9, आगे यहाँ 10 पर पावर x लॉग यहाँ ex टोटल के बटा में 10 पर पावर x पर पावर 10। इसको 5 नंबर या 1 नंबर में रट जाएंगे एकदम, ये आपको 1 नंबर या 5 नंबर देख जाएगा। अब चलिए नीचे तो हमारा z हो गया है और dx के वैल्यू धर देते हैं। dx के वैल्यू है आपका यहाँ पर dx है, देख लें 10 पर पावर x log e10 और आगे आपका रिजल्ट है 10x का पावर 9 है। अब ये दोनों के दोनों वैल्यू जो है आपका देखिए कट जाएगा, 1 बटे z का इंटीग्रेट लॉग z हो जाएगा। अब z के वैल्यू यहाँ धर देते हैं, z के वैल्यू 10 पर पावर x पर पावर 10, ये इंटीग्रेट का मान आपका आया है। याद करने का तरीका सिखावेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिपीट, बटा वाला को हमको z मानना है, इसका डीसी तो हो जाएगा, इसका डीसी में प्रॉब्लम है। उसके लिए हमको देख लिए कि निचला बेस 10 ही तो है नहीं, इसलिए हम समझ गए कि हमको लॉग लेग डीसी करना है। दोनों तरफ हमने लॉग लगा दिया, पावर को देखो मल्टीप्लाइंग भेज दिए हैं, लॉग के डीसी बेस मिला दिए हैं, कांस्टेंट बाहर x का डीसी किए, लॉग का डीसी 1 बटे u डी यू बटे डी एक्स के डीसी 1 लॉग e10, u देखिए इधर मल्टीप्लाइंग भेज दिए और u के वैल्यू 10 पर पावर x देखिए पुट कर दिए। अब चलिए हम बटा वाला को z मानते हैं, तो चलिए बटा वाला का अब हम z मानने जा रहे हैं। ये देखिए z बराबर हम मान रहे हैं 10 पर पावर x पर पावर 10, dz बटे dx 10 पर पावर x का डीसी, x पर पावर 10 का डीसी, इसकी डीसी पावर इसका डीसी किए हुए थे, इधर धर दिए 10 पर पावर x log e10 और इसकी डीसी 10x का पावर 9 है। चलिए क्वेश्चन से हम चल दिए हैं, ये देखिए जैसे वैसे नीचे हम z धर दिए और dx के वैल्यू यहाँ से धर दिए, दोनों कटाए, 1 बटे z का इंटीग्रेट लॉग z का मान हम पुट कर दिए। तो बच्चा लोग कमेंट करें क्लियर है कि नहीं, यस नो में आंसर दें। संतोष कुमार पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए एकदम करेक्ट, ऋषि, सनी, संतोष, मुस्कान एकदम क्लियर हैं, आशुतोष, सचिन, सनी कुमार, रितेश एकदम करेक्ट। अब इसको ऑब्जेक्टिव में आप कैसे याद करेंगे उसको भी हम तरीका बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप किस तरह से याद करेंगे, देखिए बटा में ये मैटर है 10 पर पावर x पर पावर 10। अब आंसर रट जाएंगे ऑब्जेक्टिव तौर पर, आंसर होगा लॉग 10 पर पावर x पर पावर 10। मतलब जो मैटर बटा में आपका है वही मैटर में केवल आपको लॉग लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ऑब्जेक्टिव रटने तरीका, जो आपका मैटर बटा में है उस मैटर में आप लॉग लगा दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम करेक्ट, इसको एकदम ऑब्जेक्टिव में रट जाइएगा बाबू, चाहे ऑब्जेक्टिव आएगा चाहे 5 नंबर आएगा, आपको ये एकदम गारंटी के साथ दे करके जाएगा।
बटा में केवल लॉग लगा दें, ये आपका इंटीग्रेट का वैल्यू आएगा। संतोष कुमार गारंटी है 1 नंबर या 5 नंबर आपको देख जाएगा। एकदम करेक्ट। तो आज आपका यहीं पर हम सेवा ऑफ करेंगे। कल आपको हम 1.5 घंटा पढ़ावेंगे, 7:30 से लेकर के 9 बजे तक। आज हमको आपको 45 मिनट पढ़ाए। चलिए, एकदम करेक्ट हैं। कल बहुत सारा हम क्वेश्चन लेकर के आवेंगे, कम से कम कल 20 से 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए, आज के लिए बाय। अगले दिन पुनः आपसे हम मिलते हैं।